हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि एक वायरस और एक वॉर्म में क्या फ़र्क होता है? दोनों ही आपके कंप्यूटर को डैमेज कर देते हैं और एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं और स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि एक वायरस और एक वॉर्म के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मैलवेयर क्या होता है और उसके कुछ टाइप्स को हमने देखा था। तो इस वीडियो में हम अपनी शुरुआत मैलवेयर से ही करते हैं। थोड़ा सा उस कंसेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं। मैलवेयर क्या होता है? देखिए, मैलवेयर होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को डैमेज भी करे और डाटा भी चुरा ले। ठीक है, यहाँ पे आपने फोकस करना है डैमेज और डाटा को चुरा लेने के ऊपर। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि मैलवेयर क्या क्या काम करता है। ठीक है, वो डैमेज भी करेगा और डाटा को भी चुरा लेगा। ठीक है, यह आपके कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों तरीके से आ सकता है। ठीक है, मैलवेयर में मैल का मतलब होता है डैमेज और वेयर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। वन लाइन में इसको याद करें तो डैमेज करने वाला सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मैलवेयर। देखिए, बेसिकली मैलवेयर के 10 टू 15 टाइप्स होते हैं, मिनिमम 10 टू 15 टाइप्स होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहले आता है वायरस, दूसरा वॉर्म, कीलॉगर्स, ट्रोजन्स, रैंसमवेयर, फिशिंग, लॉजिक बॉम्ब्स, स्पाईवेयर, बॉटनेट्स, क्रिप्टोजैकर्स, बैकडोर, पॉलीमॉर्फिक एंड मेटामॉर्फिक। तो इसमें जो है हम बेसिकली 10 टू 15 मेलवेयर के टाइप्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपकी वायरस और वॉर्म्स के ऊपर आधारित होगी। ठीक है, इस वीडियो में हम वायरस और वॉर्म्स की डेफिनेशन, इनके की डिफरेंसेस और थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वायरस की डेफिनेशन पर। वायरस होता है, देखिए, वायरस होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये तो सभी को पता है इसकी फुल फॉर्म के बारे में। A virus is a malicious program that attaches to files or programs and spreads when the infected file is executed. वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम है जो फाइलों या प्रोग्रामों के साथ चिपक जाता है और जब संक्रमित फाइल चलती है तब फैलता है। ठीक है, तो वायरस जो है एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा हानिकारक प्रोग्राम है जो फाइलों और प्रोग्राम्स के साथ चिपक कर आता है। ठीक है, मतलब इसको फैलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, या कहें तो एक होस्ट फाइल की ज़रूरत होती है वायरस को स्प्रेड होने के लिए या फैलने के लिए। ठीक है, तो वो जो है आपकी फाइल कुछ भी हो सकती है, या तो वो एक पेन ड्राइव हो सकती है जो किसी इन्फेक्टेड कंप्यूटर से आई है। ठीक है, वो आपकी कोई भी फाइल हो सकती है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, या वो कोई इमेज फाइल भी हो सकती है। ठीक है, फाइल वो कुछ किसी भी तरह की हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वायरस के कंसेप्ट की। सबसे पहले जो है आपका वायरस का कंसेप्ट जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था 1949 में, जिसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर वायरोलॉजी भी कह सकते हैं। इसको जो है बेसिकली सबसे पहले वायरस की फॉर्म में नहीं बनाया गया था, इसको एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम के सिद्धांत पर बनाया गया था। ठीक है, मतलब कि जॉन वॉन न्यूमैन ने एक ऐसे प्रोग्राम की इन्वेंशन की थी जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो, मतलब एक सिंगल प्रोग्राम ऑटोनोमस तरीके से किस तरीके से रेप्लिकेट करता है अगर उसको हम नेटवर्क में रखें। कहने का मतलब यह है कि यह एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम था जिसको ये चेक करने के लिए बनाया गया था कि एक सिंगल प्रोग्राम को जब हम नेटवर्क में डालें या किसी सिस्टम में डालें तो वो अपने आप में रेप्लिकेट करता है या नहीं। ठीक है, इसी थ्योरी को सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑटोमेटा भी कहा गया है।
बाद में जो है यह आइडिया कंप्यूटर वायरस को बनाने में यूज होने लगा। ठीक है, इसके बाद जो है जब न्यूमन ने इस आइडिया की खोज की तो उसके बाद जो है यह आइडिया अलग अलग वायरसेस बनाने के लिए यूज होने लगा। ही गेव अ थ्योरी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, उन्होंने जो है सेल्फ रेप्लिकेशन, प्रोग्राम के सेल्फ रेप्लिकेशन की थ्योरी को दिया। हाउ अ प्रोग्राम सेल्फ रेप्लिकेट इटसेल्फ ऑटोनोमसली, दिस इज नोन एज थ्योरी ऑफ सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑटोमेटा। ठीक है, फर्स्ट रेप्लिकेटिंग सेल्फ रेप्लिकेटिंग कोड क्रीपर 1971 बाय बॉब थॉमस। इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं बॉब थॉमस। उन्होंने 1971 में एक क्रीपर नाम का एक प्रोग्राम दिया। ठीक है, उन्होंने न्यूमन की सेल्फ रेप्लिकेटिंग थ्योरी पर और ज़्यादा काम किया और क्रीपर वायरस की खोज की। यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी होने वाला प्रोग्राम था। ठीक है, यह भी कोई आपके सिस्टम के लिए एक हानिकारक प्रोग्राम नहीं था। यह सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि इस प्रोग्राम को भी हम इस प्रोग्राम की भी हम सेल्फ रेप्लिकेशन को चेक कर सके। ठीक है, इसलिए बॉब थॉमस ने इस प्रोग्राम को इन्वेंट किया था। यह प्रोग्राम सभी कंप्यूटर सिस्टम में अपने आप ही रेप्लिकेट करता था। ठीक है, जिसको हम बाद में वॉर्म का नाम दिया गया। इस टॉपिक को हम आगे थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आते हैं पाकिस्तान के दो भाई बासित एंड अमजद फारूक अलवी। इनका नाम जो है अक्सर नेटवर्क सिक्योरिटी और वायरस हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में आता है। ठीक है, इन्होंने भी एक प्रोग्राम बनाया था ब्रेन वायरस। ठीक है, यह IBM PC के लिए पहला वायरस माना जाता है। तो इन्होंने भी कोई जो है एक हार्मफुल वायरस नहीं बनाया था। इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट के तहत ही इस ब्रेन वायरस का इन्वेंशन किया था। ठीक है, इस वायरस को बनाने के लिए इनका मकसद यह था कि यह मेडिकल सॉफ्टवेयर के पायरेटेड कॉपीज को ट्रैक करता था। मतलब कोई भी जो है एक मेडिकल सॉफ्टवेयर की पायरेटेड कॉपीज ना बना सके, उसके तहत ही इस वायरस का इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वायरस। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बॉब थॉमस ने एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग थ्योरी को ही मॉडिफाई कर कर एक क्रीपर नाम का वायरस बनाया था। ठीक है, यह स्क्रीन पर मैसेज दिखाता था कैच मी इफ यू कैन। यह कोई हार्मफुल वायरस नहीं था, जैसा हमने पहले भी आपको भी बताया थोड़ी देर पहले। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस होता था। ठीक है, टू रिमूव दिस वायरस रीपर वॉज इन्वेंटेड। अब इस सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस को रिमूव करने के लिए रीपर नामक एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ी, जिसको हम फर्स्ट एंटीवायरस भी कहते हैं। ठीक है, जो क्रीपर वायरस था यह हार्मफुल तो नहीं था, परंतु जब ये सिस्टम में जाता था तो बहुत सारी कॉपीज बना देता था, जिससे जो है सिस्टम स्लो डाउन होना शुरू हो जाता था। ठीक है, तो इसकी मल्टीपल कॉपीज को सिस्टम से हटाने के लिए रीपर नाम का पहला एंटीवायरस इन्वेंट किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो है 1980s में आपके बूट सेक्टर वायरस आए और फिर 1990s में इंटरनेट और ईमेल से स्प्रेड होने वाले वायरसेस इन्वेंट हुए। ठीक है, जैसे कुछ इसके एग्जांपल है माइकल एंजेलो और मेलिसा। माइकल एंजेलो जो है वो क्या करता था, आपका डाटा को वन गो में मतलब एक ही बारी में डिलीट कर देता था। और मेलिसा फर्स्ट मास ईमेल वायरस। ठीक है, मतलब कि मेलिसा जो वायरस था वो ईमेल से स्प्रेड होने वाला सबसे पहला मास स्प्रेड होने वाला वायरस है ईमेल के थ्रू। इसके बाद कुछ आपके 2000s में मास इन्फेक्शन पीरियड जो है वो शुरू हुआ, जिसमें जो है अलग अलग वायरसेस वो इन्वेंट हुए। ठीक है, जैसे हमारा आई लव यू वायरस, यह जो है वायरस हमारा स्प्रेड करता था ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू। ठीक है, यह वायरस ईमेल के थ्रू आने वाला वायरस था।
इन्फेक्टेड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड, कॉज ह्यूज फाइनेंशियल डैमेज। और इसने जो है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट किया वर्ल्ड वाइड, और बहुत सारा फाइनेंशियल डैमेज भी इसी के द्वारा किया गया। इट ऑलवेज अटैच्ड इटसेल्फ टू अ होस्ट फाइल। ठीक है, ये हमेशा जो है होस्ट फाइल से ही अटैच होकर सिस्टम में आता था। तो वायरसेस की टाइमलाइन को अगर हम स्टडी करें तो इसको याद रखने के लिए हम एक छोटा सा टेबल देख लेते हैं। देखिए, ब्रेन वायरस आपका 1986 में आया, जिसको फर्स्ट वायरस भी हम कहते हैं। फिर मॉरिस वॉर्म आया 1988 में। ठीक है, इंटरनेट वायरस, फर्स्ट इंटरनेट वायरस कौन सा था हमारा? मॉरिस वॉर्म। फिर 1999 में मेलिसा वायरस, जिसको हम पहला मैक्रो वायरस भी कहते हैं। फिर 2010 में स्टक्सनेट, फर्स्ट इंडस्ट्रियल साइबर वेपन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने इनको याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें वानाक्राई। ये भी एक मेजर रैंसमवेयर अटैक जो है, जिसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। ठीक है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले पार्ट्स में, अच्छे से इनको डिस्कस करेंगे। तो वायरस आपका स्प्रेड करता है कोरोना वायरस की तरह। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो कोरोना वायरस की तरह स्प्रेड करता है हमारा वायरसेस। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है वायरस, उसी तरीके से कंप्यूटर वायरस भी एक होस्ट फाइल से दूसरी होस्ट फाइल को इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट इसमें आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ वायरस। बूट सेक्टर वायरस, सबसे पहला इसमें बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट्स द बूट सेक्टर ऑफ हार्ड डिस्क। यह इन्फेक्ट करता है हमारे हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को। बूट सेक्टर हमारा वो सेक्टर होता है जहाँ से हमारे प्रोग्राम्स और फाइल्स कंप्यूटर में इंस्टॉल होती हैं। ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो बूट सेक्टर से जो है सारी फाइल्स आपकी कंप्यूटर के सिस्टम में लोड होती हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम बूट सेक्टर। ठीक है, तो बूट सेक्टर वायरस हमारे उस बूटिंग सेक्टर को सबसे पहले इन्फेक्ट करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है ब्रेन वायरस। नेक्स्ट इसमें है फाइल वायरस, और जिसको हम कह सकते हैं प्रोग्राम वायरस। अटैचेस टू एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ठीक है, ऐसा वायरस जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ अटैच होकर सिस्टम में आता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हमारी वो फाइल्स होती हैं जिनको हम क्लिक करने पर डायरेक्ट जो है वो रन हो जाती है। ठीक है, ऐसी फाइल्स जिनको हम क्लिक करने पर डायरेक्ट रन हो जाए वो कहलाती है हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। फिर नेक्स्ट इसमें आता है मैक्रो वायरस। इनफैक्ट्स एमएस वर्ड एक्सेल फाइल्स यूजिंग मैक्रोस। ठीक है, यह वो वायरस है जो मैक्रो सॉफ्टवेयर के द्वारा फैलता है। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस के द्वारा जो है सिस्टम में फैलता है। इसके एग्जांपल हैं एमएस वर्ड, एक्सेल, या पावर पॉइंट हो गया आपका, या कोई भी ऐसा मेजर सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, तो उसके द्वारा फैलने वाले वायरस को हम मैक्रो वायरस कहते हैं। नेक्स्ट है मल्टी पार्टाइट वायरस इन्फेक्ट्स बोथ बूट सेक्टर एंड फाइल्स। ठीक है, मल्टी पार्टाइट मतलब जो बूट सेक्टर और फाइल्स दोनों को ही इन्फेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पॉलीमॉर्फिक वायरस, चेंजेस इट्स कोड टू अवॉइड एंटीवायरस डिटेक्शन। ठीक है, ये आपका एक खास तरह का वायरस है जो एंटीवायरस के डिटेक्शन के दौरान अपना मेन कोड को चेंज कर देता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जब भी एंटीवायरस सिस्टम की फाइल्स को स्कैन करता है तो यह वायरस स्कैनिंग के दौरान अपने मेन कोड को चेंज कर देता है, जिससे कि वायरस एंटीवायरस की पकड़ में नहीं आ पाता। ठीक है, तो ऐसे वायरस को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है स्टेल्थ वायरस, हाइड्स इटसेल्फ फ्रॉम एंटीवायरस। ठीक है, यह एक ऐसा वायरस है जो एंटीवायरस के डिटेक्शन के दौरान अपने आप को हाइड कर लेता है। ठीक है, हाइड कैसे करता है? मान लीजिए कोई एंटीवायरस स्कैनिंग कर रहा है किसी फोल्डर की या फाइल्स की,
और अगर उस फाइल्स में यह वायरस है तो ये क्या करेगा, उस फाइल को छोड़कर ये दूसरी फाइल्स में ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, जिससे यह एंटीवायरस के पकड़ में नहीं आ पाता। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें रेजिडेंट वायरस स्टेज इन रैम एंड इन्फेक्ट्स फाइल्स कंटिन्यूसली। ठीक है, तो यह जो वायरस है वो रैम के अंदर आपका रहता है और जितनी भी फाइल्स एग्जीक्यूशन के लिए रैम के पास आती है उनको कंटिन्यूसली इन्फेक्ट करता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डायरेक्ट एक्शन वायरस एक्टिवेट्स ओनली व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल रन्स। ठीक है, सिर्फ इन्फेक्टेड फाइल चलाने पर ही एक्टिवेट होता है। तो यह वायरस कब इन्फेक्ट होगा, जब हम किसी फाइल को रन करेंगे। ठीक है, फाइल्स के रन करने पर ही यह वायरस एक्टिवेट होगा। ठीक है, और जब हम किसी फाइल को रन नहीं करेंगे तो यह वायरस एक्टिवेट नहीं होता, सिर्फ रन करने पर ही यह वायरस एक्टिवेट होता है। 19 रिवीजन की हम बात करें तो बूट होगा हमारा, जो बूट एरिया को इन्फेक्ट करेगा। फाइल वायरस होगा जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को इन्फेक्ट करेगा। मैक्रो वायरस वो होगा जो वर्ड या एक्सेल के द्वारा स्प्रेड होगा। ठीक है। मल्टीपार्टाइट वह वायरस है जो बूट सेक्टर और फाइल्स दोनों को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है। पॉलीमॉर्फिक आपका वो होगा जो कोड को चेंज करेगा। स्टेल्थ वायरस वो होगा जो अपने आप को एंटीवायरस के डिटेक्शन से छुपा लेगा। ठीक है। और रेजिडेंट वायरस होगा जो रैम में अपने आप को रखेगा और रैम की फाइल्स को ही इन्फेक्ट करेगा। और डायरेक्ट एक्शन होगा जो फाइल के रन होने पर ही इन्फेक्ट करेगा। ठीक है। इसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है वॉर्म का। वॉर्म इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग malware that spreads automatically through networks without needing user action। ठीक है। वॉर्म जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग malware है जो अपने आप को ऑटोमेटिकली स्प्रेड करता है या फैलाता है थ्रू नेटवर्क्स विदाउट नीडिंग यूजर एक्शन। ठीक है। इसको स्प्रेड होने के लिए किसी भी होस्ट फाइल या ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत नहीं होती इसको फैलने के लिए। ये कभी भी कहीं भी किसी भी सिस्टम में खुद ब खुद फैल सकता है और अपनी कॉपीज को बढ़ा सकता है। ठीक है, यही एक मेजर डिफरेंस होता है वायरस और वॉर्म के अंदर। वायरस को कोरोना वायरस की तरह किसी होस्ट फाइल की ज़रूरत होती है, जबकि वॉर्म को किसी भी होस्ट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। इसके बाद इसकी इन्वेंशन की बात कर लेते हैं। इसको इन्वेंट किया था जॉन शॉच एंड जॉन हप ने 1979 और 82 के बीच में। ठीक है, जिसको कहा गया था वॉर्म प्रोग्राम। यह भी शुरुआत में कोई मैलवेयर नहीं था और इसका पर्पस था रिसर्च करना, ना कि हैकिंग करना। ठीक है, तो इन सभी को रिसर्च के लिए यूज़ किया गया, ना कि हैकिंग के लिए। ठीक है। फर्स्ट मैलिशियस प्रोग्राम हमें दिया था रॉबर्ट टपन मॉरिस ने इन 1988 में। इट स्प्रेड्स ऑन अर्ली इंटरनेट। ठीक है, इसको जो है स्प्रेड किया गया था अर्ली इंटरनेट में, जिसको हम ARPANET भी कहते थे। इसका ऑब्जेक्टिव था मेजर द साइज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के साइज को मेजर करने के लिए इस प्रोग्राम का यूज़ किया गया था। फिर इसके बाद आया 1971 में क्रीपर, फर्स्ट कंप्यूटर वॉर्म। ठीक है, जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि क्रीपर को कहा जाता है पहला कंप्यूटर का वॉर्म। ठीक है, इसी को स्प्रेड किया गया था ARPANET में एंड ओनली शोर द मैसेज क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। और ये सिर्फ एक मैसेज दिखाता था, आई एम द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। इसको भी एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए यूज़ किया गया था, ना कि डैमेज के लिए। नेक्स्ट आता है इसमें रीपर को 1972 में इन्वेंट किया गया। यह पहला एंटीवायरस प्रोग्राम था। इसको क्रिएट किया गया था
क्रीपर को कंप्यूटर सिस्टम से हटाने के लिए। फिर थर्ड आता है इसमें मॉरिस वॉर्म 1988 में। यह मेजर आपका इंटरनेट वॉर्म था, ठीक है। इट स्प्रेड वेरी फास्ट एंड क्रैश्ड अबाउट 10% ऑफ इंटरनेट। यह सिस्टम में जाते ही अपनी मल्टीपल कॉपीज को बहुत तेजी से रेप्लिकेट करता था, मतलब अपनी कॉपीज बनाता था बहुत तेजी से, ठीक है, जिससे जो है आपका इंटरनेट या सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता था, ठीक है। ये पहला आपका मेजर इंटरनेट वॉर्म था जिसने जो है डैमेज करना शुरू किया था रियल वर्ल्ड को, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है। मॉरिस वॉर्म 1988 में जो है पहला आपका मेजर इंटरनेट वॉर्म है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें 2000 में आई लव यू वॉर्म, ठीक है। तो यह जो है हमारा ईमेल के थ्रू स्प्रेड करता था। इसका सब्जेक्ट था आई लव यू। इट इन्फेक्टेड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड कॉज ह्यूज फाइनेंशियल लॉस। तो यह जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स को इसने इन्फेक्ट किया था और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस भी इसने क्रिएट किया था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है कोड रेड। अटैक्ड माइक्रोसॉफ्ट IIS सर्वर्स एंड स्लोड डाउन द इंटरनेट। इसने भी जो है मेजर माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्वर्स थे उन पर अटैक किया और उसके सर्वर्स को भी इसने स्लो डाउन करना शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें SQL स्लैमर 2003 में। वन ऑफ द फास्टेस्ट वॉर्म्स एवर। इट स्प्रेड वर्ल्ड वाइड इन मिनट्स एंड क्रैश्ड मैनी सर्वर्स, ठीक है। तो यह जो वॉर्म था वो आपका सबसे फास्टेस्ट स्प्रेड होने वाला वॉर्म था, ठीक है। यह जो है वर्ल्ड वाइड कुछ ही मिनटों में स्प्रेड हो जाता था, ठीक है। कुछ ही मिनटों में ये जो है पूरे वर्ल्ड वाइड फैल जाता था और इसने जो है बहुत सारे सर्वर्स को भी क्रैश किया, ठीक है। तो अगर फास्टेस्ट वॉर्म आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो वो कौन सा है हमारा SQL स्लैमर। फिर इसके बाद आता है कॉन्फ़िगर। क्रिएटेड अ लार्ज बॉटनेट एंड इन्फेक्टेड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। इसने जो है बहुत सारे बॉटनेट जो है वो क्रिएट किए और मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट किया। फिर इसमें आता है हमारा स्टक्सनेट, अ वेरी लार्ज एडवांस्ड वॉर्म that targeted Iran's nuclear machines. It was the first worm used in cyber warfare, ठीक है। फिर 2010 में एक वॉर्म आया जिसका नाम था स्टक्सनेट। यह जो है बहुत ही एडवांस वॉर्म था, ठीक है, जिसने ईरान के न्यूक्लियर मशीन्स को टारगेट किया था, ठीक है। तो किसी भी देश की जो है न्यूक्लियर पावर के अंदर घुसना या उसके बड़े सर्वर्स के बीच में जाना, ठीक है, जो कि इतनी हाई लेवल की जो है न्यूक्लियर मशीन्स जो प्रिपेयर कर रही हैं, ठीक है, तो उसमें घुसना जो है वो आसान बात नहीं है। उसके लिए एक एडवांस वॉर्म की ज़रूरत है, ठीक है। ये सबसे एडवांस वर्जन है आपका वॉर्म का, जिसने पहली जो है साइबर वॉरफेयर में जो है इसका प्रयोग किया गया, ठीक है। इसको भी आपने याद रखना है। इसके बाद हमारा आता है पर्पस ऑफ वॉर्म्स। वॉर्म ऑटोमेटिकली मेक्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो वॉर्म क्या करता है, अपनी कॉपीज को ऑटोमेटिकली बनाता है। स्प्रेड थ्रू नेटवर्क में फैलना, ठीक है। और ये जो है बहुत तेज़ी से हमारे अलग अलग नेटवर्क्स में फैल जाता है। यह जो है इंटरनेट के थ्रू भी फैल सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू भी फैल सकता है, ईमेल के द्वारा भी फैल सकता है और सिस्टम वल्नरेबिलिटीज के द्वारा भी फैल सकता है, ठीक है। ये किसी भी तरह आपके सिस्टम में जा सकता है, इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और स्पेशली इसमें सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज मतलब सिस्टम की खामियों को डिटेक्ट करके यह अपना इफेक्टिवनेस शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्रिएट बॉटनेट्स। बॉटनेट्स क्या होते हैं, देखिए छोटे छोटे आपके एक प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी सिस्टम में डाले जाते हैं हैकर्स के द्वारा। इसके द्वारा जो है वो हैकर्स एक दूर एरिया में बैठकर भी आपके सिस्टम को हैक कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। बॉटनेट्स हमारे यूज होते हैं डीडॉस अटैक में, स्पैम सेंडिंग और क्रिप्टो माइनिंग में, ठीक है। इनको भी हम आने वाले पार्ट्स में
डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसमें डाटा थेफ्ट। सम वर्म्स इंस्टॉल स्पाईवेयर और कीलॉगर टू स्टील पासवर्ड्स। ठीक है, तो कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जो जिसके साथ जो है स्पाईवेयर और कीलॉगर्स भी इंस्टॉल कर दिए जाते हैं सिस्टम में, ताकि वो आपका पासवर्ड और सिस्टम की डिटेल्स चुरा सके। स्लो डाउन और क्रैश सिस्टम। ठीक है, तो वर्म्स आपकी सिस्टम में जो है बहुत मल्टीपल कॉपीज बना देता है, जिससे जो है वो रैम को जो है ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देता है, और जब रैम जो है आपकी ज़्यादा यूज़ होगी तो सिस्टम भी स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हाउ वर्म्स वर्क, फाइंड्स अ वल्नरेबिलिटी, कि वर्म्स जो है वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले जो है वर्म का मोड ऑफ एक्शन है कमियों को खोजना। किसी सिस्टम में वर्म उस सिस्टम की कमियों को खोजकर अपना कार्य करता है। ठीक है, एंटर द सिस्टम ऑटोमेटिकली, और यह सिस्टम में बिना अनुमति के घुस जाता है, मतलब इसको कोई भी होस्ट फाइल की ज़रूरत नहीं होती। रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, और अपनी कॉपीज बनाता है। स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स वाई नेटवर्क, और दूसरे कंप्यूटर में यह नेटवर्क के ज़रिए दूसरे सिस्टम में भी फैल जाता है। अगर वन लाइन डेफिनेशन की बात करें तो वर्म इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलवेयर दैट स्प्रेड्स ऑटोमेटिकली ओवर नेटवर्क्स। यह अपने आप ही रेप्लिकेट होने वाला ऐसा मेलवेयर है जो नेटवर्क में ऑटोमेटिकली फैल जाता है। अगर वर्म और वायरस के बीच में हम एक मेजर डिफरेंस की बात करें तो उसको मैंने इस टेबल के ज़रिए आपको बताया। ठीक है, तो डेफिनेशन में हम पहले आते हैं। तो वायरस क्या है हमारा? मेलवेयर दैट अटैचेस टू अ फाइल और प्रोग्राम। ठीक है, ये वायरस एक ऐसा मेलवेयर है जो अटैच करता है अपने आप को किसी फाइल और प्रोग्राम से। वर्म इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर। ठीक है, तो वर्म को जो है किसी होस्ट फाइल की ज़रूरत नहीं होती, यह एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलवेयर है, जबकि वायरस को होस्ट फाइल की ज़रूरत होती है। नीड्स होस्ट फाइल, नो यूज़र एक्शन नीडेड। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, इसको होस्ट फाइल की ज़रूरत होगी और इसको किसी होस्ट फाइल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है इसमें स्प्रेडिंग मेथड। ये आपका थोड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, वायरस जो है हमारा इन्फेक्टेड फाइल यूएसबी या डाउनलोड्स के थ्रू स्प्रेड करता है। ठीक है, जबकि आपका जो वर्म होता है वो नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज़ के आधार पर स्प्रेड होता है। मतलब ये सिस्टम में कमियां देखता है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को, मतलब अपना कार्य वह सिस्टम की कमियों के अकॉर्डिंग ही करता है। अटैचमेंट अटैच टू होस्ट फाइल। ठीक है, इसको होस्ट फाइल की ज़रूरत है, इसको होस्ट फाइल की ज़रूरत नहीं है। स्पीड ऑफ स्प्रेड। ठीक है, जब भी वायरस को होस्ट फाइल की ज़रूरत होगी तो उसका जो प्रोपेगेशन है वो स्लो होगा। ठीक है, क्योंकि हर बार उसको एक होस्ट फाइल की ज़रूरत है। अगर होस्ट फाइल होगी तभी वो स्प्रेड करेगा, अगर नहीं होगी तो वो स्प्रेड नहीं करेगा। तो इसी तरीके से जो है वायरस का जो है स्पीड वो स्लो है। इट इज़ वेरी फास्ट। वर्म इज़ वेरी फास्ट। ठीक है, वर्म को स्प्रेड होने की स्पीड बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसको किसी भी होस्ट की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क यूज़ डज नॉट ऑटोमेटिकली यूज़ नेटवर्क। यह जो है ऑटोमेटिकली नेटवर्क को यूज़ नहीं करता, जबकि यह नेटवर्क को ऑटोमेटिकली यूज़ कर सकता है। सिस्टम इम्पैक्ट्स, करप्ट्स फाइल्स, मॉडिफाइज डाटा। ठीक है, यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका। जो वायरस होता है वो फाइल्स को करप्ट कर सकता है। ठीक है, मॉडिफाई भी कर सकता है डाटा को और चेंज भी कर सकता है। ठीक है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? वायरस का मोड ऑफ एक्शन यह है कि जब भी वो सिस्टम में एंटर करेगा तो उसकी फाइल्स को करप्ट कर देगा या फिर डाटा को चेंज कर देगा। ठीक है, जबकि वर्म जो होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। यह जो है सबसे ज़्यादा लोड आपका रैम के ऊपर डालता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल कॉपीज़ बना देता है, जिससे जो है रैम पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और वो दूसरा कार्य कर नहीं पाता है। ठीक है, इसलिए जो है यह सिस्टम को स्लो डाउन करने का काम करता है। बिहेवियर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बिहेवियर। नेक्स्ट
इसमें ये है कि डिलीट्स और मॉडिफाइज फाइल्स। वायरस जो होता है वो डिलीट कर देता है फाइल्स को और मॉडिफाई कर देता है। इट क्रिएट्स मैनी कॉपी एंड क्रैशेस द सिस्टम। जबकि वॉर्म जो है कॉपीज बनाकर सिस्टम को क्रैश करता है। फिर नेक्स्ट है इसमें डिपेंडेंसी, डिपेंड ऑन होस्ट प्रोग्राम। यह जो है होस्ट प्रोग्राम पर डिपेंड करता है, यह किसी होस्ट पर डिपेंड नहीं करता। डिटेक्शन, ईजियर इफ फाइल इज स्कैन्ड। और वायरस का जो डिटेक्शन है वो वॉर्म के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि अगर हमें इसकी होस्ट फाइल या होस्ट प्रोग्राम के बारे में पता है तो हम इसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, जबकि वॉर्म जो है वो बहुत मुश्किल होता है डिटेक्ट करना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और जो है मालवेयर के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए